हालात दिनों दिन बहुत खराब स्थिति की ओर जा रही। बालू माफिया, उसमें भी पदाधिकारी नेता का पैसा, जमीन की दलाली, उसमें भी पदाधिकारी नेता और माफिया का पैसा, फोकलैंड पदाधिकारी नेता का पैसा, हैबा पदाधिकारी नेता का पैसा, पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष जमीन की दलाली करेंगे, दरोगा मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष जमीन की दलाली करेंगे। सुशासन बाबू या विपक्ष 1.5 किलोमीटर पर राजेश गुप्ता और अमित गुप्ता का किडनैपिंग हो गया। 1.5 किलोमीटर पर विपक्ष भी है, सत्ता पक्ष भी है। दोनों आदमी को फुर्सत नहीं मिली उस 3 मासूम बेटियों के पिता के बारे में। दुनिया को पता है कि एक दबंग मुखिया के भाई ने किडनैप करवाया, लेकिन उसको टॉर्चर नहीं किया गया। आज सुबह सिटी में एक मर्डर हो गया। रामप्रवेश राय एक्स एमएलए के बेटा का छपरा में 2 बजे मर्डर हो गया। अंशु एक 16 साल का लड़का को कल मूड़ी काट के, पैर काट के, गुप्तांग काट करके फेंक दिया गया। और एक ऐसी घटना घटित हुई इस पंचायत में, इस इलाके में। मुझे लगता है कि इस देश और प्रदेश के लिए 3-4 चीज अब कोई मतलब नहीं रह गया। एक, बलात्कार नो इशू, ये सामाजिक बुराइयों का जड़ है और इसको समझ के खत्म हो जाता है। दूसरा, भ्रष्टाचार नो इशू, अगेंस्ट करप्शन इंडिया अरविंद केजरीवाल, और दुनिया का सबसे बेईमान मुख्यमंत्री हो गया, कोई इशू नहीं। तीसरा, अपराध, कोई इशू नहीं। तो जब समाज को सबसे तकलीफ देने वाला मुद्दा ही कोई इशू समाज के लिए नहीं बचा, तो न्याय कहां मिलेगा जरा आप बताइए। अपराध भी इशू नहीं, माफिया भी इशू नहीं, भ्रष्टाचार भी इशू नहीं, बलात्कार भी इशू नहीं, लोगों की जिंदगी छीन लो वो भी इशू नहीं। पार्टी को चलाता कौन है? 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया एमएलए बनने के लिए लोग लूट के लाते हैं और आप उसी को वोट देते हैं, उसी माफिया को, जमीन के माफिया को, बालू माफिया को। टिकट भी नेता उसी को देता है और जनता वोट भी उसी को देती है। ऐसे ही लोगों को चयन करती है। तो रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। ये अपराधी तय करता है वोट किसको देना है। तो नेता को लगता है वोट तो हमको कोई गरीब आदमी देता नहीं है, आम आदमी देता नहीं है। आम आदमी के लिए वो लूट कर पैसा रखता है और वो कमा करके वोट लेता है। अपराधी अपने दादागिरी और अपने जाति के दबंगई से जाति का वोट दिलाता है। तो समाज में सबसे अधिक महत्वपूर्ण आजकल अपराधी हो गए और माफिया हो गया। समाज के पढ़े लिखे अच्छे लोगों का अब कोई प्रासंगिकता नहीं बची है। जो सबसे बड़ा पैसा वाला माफिया, अपराधी, बलात्कारी, वो सबसे बड़ा लीडर। इस घटना में भी प्रशासन जल्दीबाजी में दिखाई होती। प्रशासन को चाहिए था कि वो जो मरे तो उसका फिंगरप्रिंट, आप उसकी फोटोग्राफी कराते। आज आप किसी को गिरफ्तार करिएगा तो उसकी फिंगरप्रिंट नहीं ले पाइएगा, तो आप तय कैसे करिएगा? कोई गवाह नहीं होगा तो तय कैसे कीजिएगा? और दूसरी बात जो मैं नहीं जान रहा हूं, लोगों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार नहीं आए। मुझको ऐसा नहीं लगता है कि रिपोर्ट आ गया होगा और उसमें बलात्कार नहीं है। अब उस बच्ची को मारने के पीछे बलात्कार के अलावे दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। इतना गरीब, ना किसी से लेना ना देना ना दुश्मनी, और एक बच्ची, और बच्ची भी उस परिस्थिति में मिला
जो किसी माँ बाप के लिए, भाई के लिए और किसी समाज के लिए उससे कलंक कुछ नहीं हो सकता। तो उस परिस्थिति में यदि बच्ची मिला जहां कपड़े नहीं हो बदन पर, और तब पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और फिर रात में ही जला देने के लिए पुलिस का दबाव हो, रात में पोस्टमार्टम, जब आम आदमी का पोस्टमार्टम नहीं होता है तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि बच्ची का पोस्टमार्टम राती में किसके दबाव पर हुआ? कौन है इसके पीछे? और जल्दीबाजी क्या थी? और जब पोस्टमार्टम हो गया तो फिर यह प्रेशर क्यों था कि उसको वहीं जला दिया जाए? तो प्रशासन ने पूरे तरीके से इस केस को रफा दफा करने में या अपने गलती को छिपाने में कोई भी कसर बाकी नहीं रखा। अब मेरा अनुमान है इस घटना में एसआईटी, जो जिला की एसआईटी है, वो जांच से कोई फायदा नहीं। या तो आप पटना से एसआईटी गठन करें, जब तक कोई रिलेशन नहीं होगा तब तक इसमें सजा नहीं होगी। 6 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल हो इसका, और पॉस्को एक्ट लगना चाहिए। बच्ची मेरे ख्याल से 13-14 साल की होगी, 14-15 साल। पॉस्को एक्ट लगनी चाहिए और उस एक्ट के तहत ये केस होना चाहिए। इस परिवार को सरकार मुआवजा भी दे, जांच हाई लेवल पर हो, और हम समाज से कहेंगे ऐसे लोग, जो लोग ऐसे इन्वॉल्व हैं, उसको चिन्हित कर बहिष्कार हो। हमारी लगातार बातचीत एसपी से, डीजी से हो रही है। हमने मुख्यमंत्री से इन 2-3 घटनाओं के बारे में मुलाकात करने का समय मांगा है। 2 दिन के अंदर यदि समय मिलता है तो हम इसकी जांच बड़े लेवल पर कराने की मांग करेंगे। तत्काल हम अपनी पार्टी की ओर से इस परिवार को, इस माँ बाप की मदद के लिए 25,000 रुपया इसके अकाउंट में हम पार्टी की तरफ से मदद करेंगे। लेकिन इस लड़ाई को हमारी पार्टी, हमारे नेता, यहाँ सभी लोग आए हुए हैं, सारे लीडर, और गहरी चिंता है। हमारे सारे लीडर गुरबा से चुनाव लड़े थे, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। पीछे में गया के सभी साथी आए हैं, और कल भी धरना थी। लगातार हम लोग इस मुद्दे के लेकर लड़ने में कोई पीछे नहीं रखेंगे। इस लड़ाई को हम अपनी बेटी की तरह लड़ने का प्रयास करें। हम चाहेंगे कि समाज में कोई ऐसा उतावलापन बात ना हो जो गलत बच जाए और सही आदमी फंस जाए। सही आदमी बच जाए, गलत आदमी फंस जाए। इसीलिए सही आदमी को किसी भी कीमत पर निकाला जाए, और हम चाहेंगे इस सही आदमी को निकालने में मेरा एक अंतिम बात है कि समाज कोऑपरेट करे प्रशासन को या पप्पू यादव। हमें गुप्त में भी हमारे फोन पर कोई नाम तक बता दे, हम उसको उजागर करेंगे। हम मुख्यमंत्री को नाम देंगे और हम प्रेस में उसके नामों को उजागर करेंगे पूरी गंभीरता के साथ, और उसको नहीं बख्शेंगे। लेकिन मुझे नॉलेज में मिलना चाहिए कि ये इन्वॉल्व है, और ये नॉलेज में यदि पप्पू यादव को मिल गया ये इन्वॉल्व है तो उसको भगवान भी नहीं बचा पाएगा। ये मैं आपको बहुत क्लियर कहता हूं। इसीलिए ये लड़ाई हमारी है। हमारे नेता आएंगे और इन परिवार को 25,000 रुपया मदद करके इनके अकाउंट में डालें।